गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, अब तक हम लोग बेटा जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे वो था हमारा हाइलो एल्केन एंड हाइलो एलीन, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स। हम लोग हाइलो एल्केन एंड हाइलो एलीन के चैप्टर में बेटा हम लोग सीख रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स, और इसमें हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल, कि हम लोग एल्कोहल से हाइलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। फिर हमने बात की थी बेटा फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर हमने बात की थी बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जिसमें हमने बेटा सीखा था एल्कीन से, एल्केन से और एल्कीन से, एल्केन से और किससे बेटा? एल्कीन से। हाइड्रोकार्बन में एल्काइन से हमारा हाइलो एल्केन को प्रिपेयर नहीं करना, या तो हाइलो एल्केन को प्रिपेयर करना है एल्केन से या तो एल्कीन से। इन दोनों मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हमको देखना है बेटा प्रिपरेशन, क्या देखना है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन। तो आज जो हमको बेटा बात करनी है वो बात करनी है हाइड्रोजन को, हमको हाइलो एल्केन को प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन। जो एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के द्वारा हाइलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करना है, आज आपको उसकी बात करना है। तो इस टॉपिक में बेटा हमारे पास टू रिएक्शन दी गई है। एक दी गई बेटा स्वार्जी रिएक्शन और एक दी गई बेटा फिंकेल-स्टील रिएक्शन। एक दी गई बेटा स्वार्जी रिएक्शन और एक दी गई आपके सामने बेटा फिंकेल-स्टील रिएक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्शन है, वाया स्वार्जी रिएक्शन, वाया फिंकेल-स्टील रिएक्शन। तो आपको पहले स्वार्जी रिएक्शन को पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना है बेटा फिंकेल-स्टील, और बस इतने ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सिलेबस में दिए गए हैं। फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इन तीन की बात हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में बेटा हमको बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन के हम लोग इसको सीखना है बेटा। नोट करिए, यहाँ तक हम लोग बात करते हैं। इनमें से पहले स्वार्ज की, फिर फिंकेल-स्टील। अब देखिए बेटा स्वार्ज रिएक्शन क्या कहती है। सबसे पहले इसमें देखिए सबस्ट्रेट क्या होगा इस रिएक्शन का। तो सबस्ट्रेट आपका या तो एल्किल क्लोराइड हो सकता है, या तो एल्किल ब्रोमाइड हो सकता है, या फिर एल्किल आयोडाइड हो सकता है। तो सबस्ट्रेट आप लोग एल्किल क्लोराइड के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, एल्किल आयोडाइड ले सकते हैं। रिएजेंट क्या होगा इस रिएक्शन में बेटा? कोई भी मेटालिक क्लोराइड आप ले लीजिए, वो रिएजेंट का काम करेगा। जैसे आपके मैंने एग्जांपल में कुछ लिख दिए, कोई भी मेटालिक क्लोराइड आपको ले लेना है। प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा? इसमें एल्किल क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा बेटा मेटाइलिक फ्लोराइड। लेकिन याद रखना मेटाइलिक हाइलाइड जो बनेगा वो या तो क्लोराइड होगा, या तो ब्रोमाइड होगा, या तो आयोडाइड होगा। ठीक। अब रिएक्शन की थ्योरी समझिए क्या कहती है। एल्किल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड। तो उसने बोला है कि एल्किल क्लोराइड को हम प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग, हीट करके। किसको बेटा? एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड। या तो एल्किल ब्रोमाइड को हीट कर दीजिए, या तो एल्किल क्लोराइड को हीट कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ मेटाइलिक फ्लोराइड। और किसकी प्रेजेंस में बेटा? मेटाइलिक फ्लोराइड की प्रेजेंस, लाइक टिन फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड। ऐसे कोई भी मेटालिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में अगर आप एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल क्लोराइड को हीट करते हैं तो वहां से आपको क्या प्रिपेयर होता है बेटा? एल्किल फ्लोराइड प्रिपेयर होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ज रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन का हमने क्या नाम दे रखा है बेटा? स्वार्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्वार्ज रिएक्शन। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड। और याद रखना बेटा ये एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड होता है। अगर आपको एल्किल फ्लोराइड को प्रिपेयर करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है आपके पास कि आप क्या करा दीजिए बेटा? वहां पर स्वार्ज रिएक्शन को करा दीजिए। अब हम लोग इसकी रिएक्शन समझते हैं। अब देखिए किसी भी एल्किल हैलाइड को हमने ले लिया,
अब यहाँ पर X जो है या तो Cl होना चाहिए, या तो Br होना चाहिए, या तो फिर आयोडाइन होना चाहिए, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल आयोडाइन। इसकी रिएक्शन किसी भी सिल्वर मेटालिक फ्लोराइड से करा दीजिए। तो मान लीजिए हमने AgF से कराई बेटा, जैसे AgF से कराई तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इस यक्स को यहाँ भेज देना और F को यक्स के पास ले आना। तो यहाँ पर R के पास आ गया यफ बेटा, और Ag के पास पहुंच गया यक्स। इसको कहते हैं एल्किल फ्लोराइड। इसको क्या कहते हैं बेटा, एल्किल फ्लोराइड। और ये आपका है सिल्वर हाइलाइड, सिल्वर हाइलाइड। और इसी रिएक्शन का नाम है स्वार्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर हुआ क्या बेटा, केवल हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर दिया है। एल्किल वाला हाइड्रोजन चला गया सिल्वर के पास, और सिल्वर वाला हाइड्रोजन आ गया बेटा एल्किल के पास। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक्सचेंज कर रहे हैं, हाइड्रोजन का क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सचेंज। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, स्वार्ज रिएक्शन बोलते हैं। नोट करिए, कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। नोट हो गया, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए मैंने आपको कल के दिन दिया कि मेथिल क्लोराइड है बेटा, मेथिल क्लोराइड। और मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन कराई है सिल्वर क्लोराइड के साथ। तो अब यहाँ से रिएक्शन क्या होगा, ये Cl यहाँ जाएगा और ये अब कहाँ जाएगा, यहाँ। तो बन जाएगा आपके पास बेटा CH3M, और साथ ही बन जाएगा AgCl, जिसको बोलते हैं मेथिल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड। और इसको बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड। समझ में आ रहा है रिएक्शन कैसे करना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कल के दिन मैंने आपको दिया बेटा एथिल क्लोराइड, हमने आपको क्या दिया बेटा, एथिल ब्रोमाइड दिए हुए थे। और जैसे क्लोराइड हो गया, तो अब की बार एथिल ब्रोमाइड की बात कर। अब इसकी रिएक्शन मान लीजिए हमने कराया मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ। किसके साथ करा रहे हैं बेटा, मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ। अब देखिए, याद रखना मेटालिक हाइलाइड के पास जितने फ्लोराइड होंगे, मेटालिक फ्लोराइड के पास जितने फ्लोरीन होंगे, उतने ही हमको एल्किल हाइलाइड लेना है। तो यहाँ पे फ्लोरीन 2 है, तो एल्किल हाइलाइड को 2 ले लेंगे। अब होगा क्या बेटा, यहाँ से 2 अपनी जगह रहेगा, यहाँ Br वहां F लग जाएगा। तो CH3 CH2 Br की जगह हमने लगा दिया यम, और यहाँ यम है वहां कौन लगेगा, Br। तो एक Br तो एक से निकलेगा, और कितने एल्किल हाइलाइड है बेटा, 2। तो यहाँ से 2 Br निकलेगा, तो यहाँ से बन जाएगा Hg2Br2। यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, Hg2Br2। इसको बोलते हैं बेटा एथिल फ्लूराइड, और इसको बोलते हैं बेटा मर्क्यूरिक मर्क्यूरस ब्रोमाइड। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा बेटा कि स्वार्ज रिएक्शन कैसे करानी। किसी भी मेटालिक फ्लोराइड को लेना है, उसकी रिएक्शन एल्किल हाइलाइड से कराना है, और हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा सेकेंड रिएक्शन फिंकेलस्टीन की, और यहाँ से आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए बेटा, फिंकेलस्टीन रिएक्शन क्या कहती है कि इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होगा बेटा, वो आपका या तो एल्किल ब्रोमाइड होगा या फिर आपका एल्किल क्लोराइड होगा। इस रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट होगा वो या तो एल्किल ब्रोमाइड होगा या फिर एल्किल क्लोराइड होगा। इस रिएक्शन के रिएजेंट में हम लोग या तो सोडियम आयोडाइड को ले सकते हैं, या फिर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को ले सकते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जो कि होता है ट्राई एसीटोन, और प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है बेटा, एल्किल आयोडाइड। अब रिएक्शन देखिए, एल्किल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड by the reaction of alkyl chloride or alkyl bromide with sodium iodide or potassium iodide in the presence of dry acetone। उन्होंने बोला कि अगर आपको एल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर करना है, तो आप एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ, सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फिंकेलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिंकेलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। इट इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड, और ये एल्किल आयोडाइड के प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड होता है। दिस रिएक्शन इज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। और ये भी याद रखना बेटा कि जो आपका फिंकेलस्टीन रिएक्शन है, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है बेटा,
SN2 मैग्नीशियम को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है बेटा? SN2 मैग्नीशियम को फॉलो करती है। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड के प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है फिंकेलस्टीन, और एल्किल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है स्वाड। अब हम अगली रिएक्शन को समझते हैं। ये हमारा हो गया बेटा एल्किल हाइलाइड। यहाँ पर यक्स या तो क्लोरीन होगा या तो आपका ब्रोमीन होगा। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो जब एक्स की जगह आई को लाओगे तो आर आई, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? NaX, और इसका नाम होता है एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड। इस तरह से ये रिएक्शन आपको करानी है। नोट कर लिए इसको। मैं एग्जाम्पल बात करते हैं कुछ। हो गया? तब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इस बात को। अब देखिए, मान लीजिए कल के दिन मैंने आपको दे दिया बेटा कि मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराइए सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। इसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में ड्राई एसीटोन, इसको कहते हैं बेटा मेथिल क्लोराइड, और इसको कहते हैं सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ से क्या होगा? ये Cl यहाँ जाएगा, ये I यहाँ जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3I, क्योंकि हाइड्रोजन को केवल एक्सचेंज कर देना है। ये बन जाएगा। तो इसका नाम होता है मेथिल आयोडाइड। इसको क्या कहते हैं भैया? मेथिल आयोडाइड। और इसको आप लोग कहते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड। बस इतनी सी रिएक्शन। मान लीजिए एक और आपको देखना है, तो देख लीजिए। मान लीजिए कल के दिन आपने ले लिया एथिल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन करा दी बेटा सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ट्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। नाम लिख लेना बेटा, इसको हम लोग एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एथिल ब्रोमाइड। और जैसे इसकी रिएक्शन तुमने कराई बेटा किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा? ये ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, और आयोडीन कहाँ चला जाएगा? ब्रोमीन की जगह पर। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा CH3CH2I, और साथ में बन जाएगा NaBr। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड। इसको क्या कहोगे बेटा? एथिल आयोडाइड। और इसको क्या कहोगे? सोडियम ब्रोमाइड। इसको आप क्या कहेंगे बेटा? सोडियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से आपको फिंकर रिएक्शन को कराना है बेटा। नोट कर लीजिए यहाँ तक सब कुछ। अब देखिए बेटा, हम लोग ओवरऑल जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखे हैं उनसे हम लोग ये देख लेते हैं किस हाइलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने को कौन सा मेथड बेस्ट होता है। तो बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स, अगर हम बात करें बेटा स्टोरेज रिएक्शन, तो ये आपका बेटा एल्किल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है। अगर आपको एल्किल फ्लोराइड को प्रिपेयर करना है तो आपके पास जो बेस्ट मेथड होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा? स्वाड रिएक्शन। अगर आपको डार्जन रिएक्शन, अगर आपको बेटा एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करना है, किसको प्रिपेयर करना है बेटा? एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड है बेटा डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डार्जन रिएक्शन। अगर आपको बेटा एल्किल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करना है, किसको प्रिपेयर करना है बेटा? एल्किल ब्रोमाइड को, तो उसको प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा मेथड होता है आपके पास बेटा, सबसे बेस्ट मेथड है हुन्स-डीकर रिएक्शन। एल्किल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड आपके पास होता है हुन्स-डीकर रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है बेटा? तो याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा फिंकेल स्टील, तो फिंकेल स्टील से हम लोग ये बेस्ट मेथड है किसको प्रिपेयर करने का बेटा? तो एल्किल आयोडाइड को। एल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड कौन सा होता है बेटा? फिंकेल स्टील होता है। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है? तो मैकेनिज्म होती है बेटा SL2। मैकेनिज्म कौन सी होती है? SL2। तो इसको लर्न करना बेटा, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि किस एल्किल हाइलाइड को प्रिपेयर करने का कौन सा बेस्ट मेथड होता है। तो एल्किल फ्लोराइड की बात की जाएगा तो स्वाड रिएक्शन, एल्किल क्लोराइड की बात की जाए तो डार्जन रिएक्शन, एल्किल ब्रोमाइड की बात की जाए तो हुन्स-डीकर रिएक्शन, और अगर हमने एल्किल आयोडाइड की बात करें तो वहां पर हमारा फिंकेल स्टील रिएक्शन होती है। अब दो रिएक्शन आपको नीचे दी गई, इनको कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या कहना है, मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से करा रहा है। स्वाड रिएक्शन है, ये क्लोरीन यहाँ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3F, और साथ में बन जाएगा बेटा AgBr। अगले में देख लीजिए,
दो क्लोरीन है तो हमारे क्लोरीन 2 लेना पड़ेगा, तो आगे हमने 2 लगा लिया। तो अब ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, CH3 Cl की जगह F आ जाएगा और साथ में बन जाएगा बेटा Hg2Cl। ठीक है, ये दोनों प्रिपेयर होगा, इसका नाम होता है मेथिल फ्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा, मेथिल फ्लोराइड। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई है, नोट करिए यहाँ तक लिया। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन थी कहीं बेटा जिनमें हमको प्रोडक्ट को लिखना है, तो ध्यान से देखिए। ये एल्कीन है, हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन है, मैंने आपको कल ही बताया था कि इसमें आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। ध्यान समझिए, डबल बॉन्ड को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा, सिंगल में। एच हो गया, एच हो गया, एच हो गया, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब बात आ गई कि एच कहाँ जोड़े कि या कहाँ जोड़े, तो यहाँ पर बेटा आपको मार्कोनी का रूल लगता है। कैसा रूल लगता है बेटा, मार्कोनी। तो मार्कोनी में क्या कहा था कि एच आपको उस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड करना है जिसके पास पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, तो यह तुम्हारा यहाँ जुड़ेगा, Br तुम्हारा यहाँ पर जुड़ेगा। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हुई है, कल बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सही बेटा, आइए इसमें अब देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पेरोक्साइड है। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा बेटा, खरास इफेक्ट लग जाएगा। यहाँ पर आपका इफेक्ट कौन सा लगेगा, खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट कौन सा नियम को फॉलो करता है बेटा, एंटी मार्कोनिक को। किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिक। इन सबकी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। एंटी मार्कोनिक किस मैकेनिज्म से रिएक्शन कराता है, तो याद रखना बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब रिएक्शन कैसे होगी, पहले तो हमें जो करना है डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर लो। CH2 CH2 डबल बॉन्ड को सिंगल में कर लिया, तो एक बॉन्ड ऊपर ऊपर फोल्ड जा नीचे। तो अब ये जो डबल बॉन्ड बेटा इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल में। अब देखिए एंटी मार्कोनिक क्या कहता है कि आपको हाइड्रोजन को उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से लेस हो। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और आपका बचा क्या बेटा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, इसमें ये बनेगा। थर्ड रिएक्शन देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन है, इसका मतलब मार्कोनिक। अगर मार्कोनिक का रूल लग गया तो ये रिएक्शन किससे होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर दो। तो डबल बॉन्ड आपका जो भी है उसको मैं सिंगल में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ये होगा बेटा। अब मार्कोनिक ने क्या बोला था कि हाइड्रोजन को आपको उस डबल बॉन्डेड कार्बन देना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लार्जर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और बचा क्या बेटा, Cl। Cl कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इन तीनों रिएक्शनों को नोट करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बता दूंगा। नोट करिए, इसके आगे और कुछ रिएक्शनों को देखते हैं हम लोग। अगली रिएक्शन क्या कर रही है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इन रिएक्शनों में आपको मेजर मोनो हाइड्रो प्रोडक्ट को राइट करना है। साइक्लो एल्कोहल है, आयोडीन क्लोराइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये डार्जन रिएक्शन है। डार्जन में आपको क्या बताया था, एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि इसको क्या कहते हैं बेटा, थायोनिल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रीडीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन में क्या मैंने आपको समझाया था कि OH की जगह आपको Cl को ऐड करना होता है। तो OH जहां पर वहीं पर उसको हटा कर हमने बेटा ऐड कर दिया Cl। साथ में यहाँ पे बनेगी SO2 गैस और साथ में बन जाएगी बेटा HCl गैस। ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन में आइए, ये आपका हैलोजिनेशन है। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो मैंने क्या बताया था, हायर डिग्री के कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ये 1 डिग्री का कार्बन है, ये 2 डिग्री का कार्बन है, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है, वो भी एक हाइड्रोजन। तो जैसे ही बेटा आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहाँ पे बच गया बेटा CH, बॉन्ड खाली हुआ, यहाँ CH3 अपनी जगह। उस H ने एक Br को लेके गए बनाया HBr, और जो एक Br यहाँ पर बचा है वो Br यहाँ भी जुड़ जाएगा बेटा। तो ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है बेटा, तो याद रखना ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन किससे होती है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बेटा पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। जितना भी आपके सिलेबस में मेथड ऑफ प्रिपरेशन
हेलो एल्केन्स का था, मैंने सब कुछ समझा दिया। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पर कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 में मुझको मैसेज कर दीजिएगा। उस चीज को मैं दोबारा आपको रिवाइज करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।